नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिहार की खबरों में। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को अपने पद से इस्तीफा भेज दिया। माना जा रहा है कि वह लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के व्यवहार से आहत हैं। वहीं मीडिया में खबर आने के बाद आरजेडी ने इस खबर को निराधार बताया है। अगली खबर दोस्तों, अगर आपके कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में गड़बड़ी हो गई है तो उसे 5 मिनट में सुधार सकते हैं। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 4 स्टेप बताए गए, जिसके माध्यम से आप अपने कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को हर स्तर से सही कर सकते हैं। इस दौरान कोई गड़बड़ी या गलती नहीं करनी है, क्योंकि सुधार मात्र एक बार ही होगा। अगर इसमें भी गलती हो गई तो करेक्शन फिर से नहीं होगा। अगली खबर, बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने अपने पूर्वजों को हिंदू बताया है, और ये वही जमा खान है जिनको जनता दल यूनाइटेड ने बीएसपी से इसलिए तोड़ा था क्योंकि विधानसभा में जेडीयू के पास कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था। जेडीयू में शामिल कराने के बाद जमा खान को अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया है, और हाजीपुर के अंजानीपुर चौक के पास पहुंचे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान से धर्म परिवर्तन मामले पर पत्रकारों ने कहा, तो उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज राजपूत थे। अगली खबर, छपरा से। छपरा में एक हैवान ने 8 साल की मासूम से रेप की घटना का अंजाम दिया है। वह बच्ची को आम दिलाने के बहाने बगीचे में ले गया था। बच्ची खून से लथपथ घर पहुंची तो मां पूरा मामला समझ गई, और वह अपनी मां से कुछ भी कहने से कतरा रही थी। आरोपी ने यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी, इसलिए बच्ची कुछ बोली नहीं। मां के पूछने के बाद मासूम ने सारी बातें बता दी। घटना अवतारा नगर थाना क्षेत्र की है, और मासूम से रेप की खबर पूरे गाँव में आग की तरह फैल गई। अगली खबर, बिहार में ब्लैक फंगस का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 45 साल के एक मरीज के ब्रेन में ब्लैक फंगस बड़ी ट्यूमर के साथ मिलकर एक्टिवेट हो रहा था। ब्लैक फंगस और ट्यूमर के कॉम्बिनेशन से मौत भी हो सकती है। हालांकि इसके पहले ही इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टरों ने इसे डिटेक्ट कर लिया, और 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद मरीज की जान बचा ली। अगली खबर दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के केंद्र में मंत्री बनने के बाद जेडीयू में हलचल तेज है, और शुक्रवार सुबह से राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है। आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता साफ हो गया है, और इस बीच जेडीयू के बड़े नेता राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह पहुंच गए। दोनों नेताओं ने आपस में घंटों बंद कमरे में बात की। अगली खबर, बिहार की राजनीति में इन दिनों सब कुछ उलझा सा है। दिवंगत रामविलास पासवान के छोटे भाई और लोक जनशक्ति पार्टी के बागी अध्यक्ष पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बन गए हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि किस पार्टी के कोटे से मंत्री बनाए गए। इस सवाल का जवाब अब भी पक्के तौर पर कोई नहीं दे पा रहा। हर किसी के अपने अपने दावे हैं, और देर रात पटना की सड़कों पर लगे एक पोस्टर ने पूरे कयास में नया मोड़ ला दिया है। साथ ही दोस्तों, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आ रहा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और डेल्टा प्लस के बाद अब कप्पा व लेमडा वेरिएंट को लेकर दहशत है। डेल्टा प्लस और कप्पा वेरिएंट पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डिटेक्ट हुआ है। ऐसे में बिहार में भी नए वेरिएंट को लेकर दहशत है। इस माहौल में पटना एम्स ने आम लोगों को अलर्ट किया है। ट्रामा इमरजेंसी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार ने लोगों के माध्यम से बताया कि इस नए वेरिएंट और म्यूटेशन की जानकारी साझा की गई है, और मास्क और वैक्सीनेशन के साथ अवेयरनेस को जरूरी बताया है। अगली खबर, सारण के अमनौर में पति के सामने गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 दुष्कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। महिला के साथ गैंगरेप के वायरल वीडियो के आधार पर सारण एसपी संतोष कुमार के आदेश पर अमनौर थानाध्यक्ष ने दुष्कर्मियों को गिरफ्तार किया। सारण एसपी संतोष कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दुष्कर्मियों में अमनौर थाना क्षेत्र के गोसी छपरा निवासी दिलीप सिंह, लाल बाबू राम और सरबजीत राम शामिल है। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। अगली खबर, बेतिया से। बेतिया के नरकटियागंज में बकरी घाट में बलौर नदी पर बना नवनिर्मित आरसीसी पुल का एक पिलर करीब 1 फीट अंदर धंस गया। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 5,41,24,966 रुपये की लागत से बना पुल पहली बहाड़ भी नहीं झेल पाया। फिलहाल पिलर के दोनों ओर ईंट रखकर आवागमन रोक दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक पुल का पिलर धंसने लगा है। जोरदार आवाज हुई तो पुल से गुजर रहे राहगीर भाग खड़े हुए। अगली खबर, जनता दल यूनाइटेड ने शुक्रवार को प्रवक्ता के पैनल में बड़ा फेरबदल किया। मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह को पद से हटा दिया गया। उनकी जगह पूर्व मंत्री नीरज कुमार को मुख्य प्रदेश प्रवक्ता बना दिया गया है। जेडीयू ने 8 प्रवक्ताओं की सूची जारी की है, जिसमें अरविंद निषाद को दोबारा एंट्री मिल गई है। निषाद पिछली बार भी प्रदेश प्रवक्ता थे, और इस फेरबदल के पीछे जेडीयू में प्रदेश स्तर पर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं।
दोस्तों एलजेपी के अंदर उठापटक जारी है। इस उठापटक के बीच चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि चिराग पासवान की याचिका में कोई मेरिट नहीं है। कोर्ट ने चिराग पासवान के पक्ष को झाड़ भी लगाई और कहा कि आप लोग लोकसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग के पास जाएं। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पशुपति कुमार पारस को पार्टी से निकाला जा चुका है। तो दोस्तों बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।